गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 करेंगे। देखिए, और इसकी एक्सरसाइज हम 2.5 करेंगे। हम पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो यहाँ लिंक करके देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताया इसमें, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बिना कैलकुलेट किए हमें क्यूब फाइंड आउट करना है इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इनका क्यूब फाइंड आउट करना है बिना किसी एक्चुअली कैलकुलेट का मतलब इनकी क्यूब करके सीधा हम सोल्व करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज किए बिना ही हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 किया था, उसका जो सॉल्यूशन था वो क्या फार्मूले के रूप में तैयार हो गया अपने पास। वो क्या था, इस प्रकार से x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0 हो तो सो दैट ये अपने पास क्या है, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के इक्वल होता है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0 है अपने पास, माइनस के 12 प्लस 7 प्लस 5 और उसको ये ऐड करते हैं तो क्या जाता है अपने पास इज इक्वल टू 0 क्या आया हुआ है। तो इसका मतलब अपने पास ये कंडीशन अपने पास क्या होगी, पूरी होगी। और हमने क्या करना है, यदि इसमें ये कंडीशन पूरी है तो हमने ये जो है इसका जो क्यूब होगा वो किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल होगा। तो अपने पास हमने इसका क्यूब ही करना है तो वो किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा। तो माइनस के 12 इसकी क्यूब प्लस 7 इसकी क्यूब प्लस 5 इसकी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के। और अपने पास x क्या है यहाँ पे, माइनस के 12 है और y क्या अपने पास यहाँ पे 7 है और z क्या अपने पास यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन में x y z इस प्रकार से है, तो इनकी क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस के 12 60 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना था फार्मूले की यूज से, ना कि इसको सीधे डायरेक्ट करके क्यूब करके। इस फार्मूले का हमने प्रयोग करके इसको क्या कर दिया, इसका सोल्व कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में इसने किस प्रकार से, सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दिया इसमें 28 इसका क्यूब प्लस माइनस के 15 इसका क्यूब प्लस माइनस के 13 इसका क्यूब, ये इसका फाइंड आउट करना हमने। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सेम है। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 है, 28 प्लस ये क्या है, माइनस के 15 प्लस माइनस के 13, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे अपने पास, 28 माइनस के 15 माइनस के 13 इक्वल टू क्या है आपके पास 0 आ गया है। और यदि 0 आ गया तो क्या कह रहा है, यदि आंसर क्या है इसका 0 है तो हमने शो करना है इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, इनका क्यूब क्या हो जाएगा अपने पास 28 क्यूब माइनस के 15 इसका क्यूब प्लस माइनस के 13 इसका क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x y और z। और x अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास क्या है 28 है, मल्टीप्लाई माइनस के 15 और ये माइनस के 13, इन सब की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अपने पास यहाँ पे x क्या है 28 है, y क्या है माइनस 15 है और z क्या अपने पास माइनस के 13 है। इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16380 क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपने पास प्लस, और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16,380 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना था हमने, इसका सेकंड पार्ट को सोल्व करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें किसने बताया, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ each of the following rectangle
rectangle in which their area are given. एरिया अपने पास क्या है, गिवन हो. गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन. एरिया यदि दिया हुआ हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करें तो एरिया किस प्रकार से दिया है, इसमें एरिया दिया हुआ यहाँ पे 25a स्क्वायर 35a प्लस 12. इस प्रकार से अपने पास एरिया दिया हुआ है और इसका क्या हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. तो देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हमने फैक्टर कैसे करते हैं वो सभी को पता है. फर्स्ट और लास्ट की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं 25 और इसकी क्या जगह 300 क्या रही मल्टीप्लाई, इसकी और क्या करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. तो 300 क्या रही है अपने पास मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो अपने पास क्या है, अपने पास माइनस के 35 आ जाए. तो ऐसे हमने फैक्टर यहाँ पे ढूंढने हैं. तो देखिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए 300 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए माइनस के 35. तो इसका मतलब जो फैक्टर हम देखेंगे वो क्या आ जाएंगे अपने पास देखिए क्या आ जाते हैं 20 और यदि हम मल्टीप्लाई 15 से करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाता है अपने पास 300 ही आ रहे हैं. तो इसका मतलब अपने पास फैक्टर बने 25a स्क्वायर माइनस के 20a माइनस के 15a प्लस में 12. इस प्रकार से अपने पास क्या बन गए, इसके स्थान पे फैक्टर जो बने अपने पास वो क्या बन गए माइनस के 20a और माइनस के 15a मैंने लिख दिए यहाँ पे. अब देखिए इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है, यहाँ पे 5a कॉमन है, यहाँ पे यहाँ जगह 5 है 4 इस प्रकार से. और अब इन दो संख्याओं में अपने पास क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन है. ठीक है ना. यदि हमने प्लस के 3 लेते हम तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के निशान आ जाएंगे. लेकिन हमने ऐसी कैसी संख्या है वो यहाँ पे लेके आने फैक्टर में. तो 3 कॉमन लिया माइनस के 3 तो 3 5 जा 15 5 है और 3 4 जा 12. तो माइनस की ये प्लस का निशान किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान हमने क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया. तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 इस प्रकार से. अब ये फैक्टर और ये फैक्टर मैंने क्या बताया था सेम होने जरूरी है. अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये संख्या और ये संख्या क्या आपके पास कॉमन है. तो 5a माइनस में 4 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ क्या बचा अपने पास 5a माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास 3. तो अपने पास फैक्टर आए माइनस के 5a माइनस में 4 इंटू 5a माइनस में 3. तो इस प्रकार से हमने क्या है ये फैक्टर फाइंड आउट करने थे. अब हमने लेंथ निकालने थे. तो ये क्या हो जाएगा अपने पास लेंथ हो गया अपने पास 5a माइनस में 4 और ब्रेड्थ हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगी 5a माइनस में 3. एक लेंथ है यहाँ पे तो एक क्या अपने पास ब्रेड्थ, क्योंकि एरिया में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही अपने पास फार्मूला आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का इसने जिक्र किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो अपने पास फार्मूला है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो इसका मतलब जो अपने पास फैक्टर आए वो क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो ये लेंथ है और ये क्या अपने पास ब्रेड्थ आ जाएगी. तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ ही क्या करनी थी इसमें फाइंड आउट करनी थी. तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट था. अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में इसी प्रकार से सेम तरीके से ही क्या दिया इसमें देखिए यहाँ पे दिया इसमें 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस के 12. इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे. तो उसी प्रकार से ये फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ जाएगा अपने पास 420 अपने पास इनकी मल्टीप्लाई आ रही 35 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं इसकी और इसकी. तो अपने पास 35 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो क्या आ रहे हैं अपने पास 420. तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हमें जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 420 आ जाए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या आ जाए अपने पास 13 आ जाए. तो इस प्रकार से हमने फैक्टर करने पिछली एक्सरसाइज में बता दिया था किस प्रकार से हमने इसके फैक्टर करते हैं. तो देखिए हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे माइनस के निशान है तो यहाँ जैसे माइनस के निशान की मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 420.
तो इस प्रकार से यदि मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 420 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या आ जाए आपके पास 13। ऐसे हमने फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्या होंगे अपने पास यहाँ पे 28 और मल्टीप्लाई 28 में से हम 15 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाते हैं अपने पास 13 आ जाते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या जाते हैं 420 आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है 28 और 15 अपने पास सही फैक्टर है। अब इसको हम सोल्व करेंगे 35y² प्लस के 28y माइनस के 15y माइनस के 12। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 28 में से माइनस के 15 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे प्लस के 13 ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमने क्या है ये फैक्टर जो ढूंढे हैं वो क्या अपने पास क्या आ जाएंगे 28y माइनस में 15y अपने पास आ जाएंगे। अब इन दोनों संख्याओं में से क्या लेंगे हम कॉमन। तो कॉमन देखी जाए तो यहाँ पे क्या अपने पास 7y कॉमन है। यहाँ पे 7 5 जा 45 5y 7 4 जा 28। अब यहाँ से अब कॉमन देखा जाए तो माइनस का निशान तो कॉमन है यहाँ पे दोनों संख्याओं में है और क्या अपने पास यहाँ पे 3 कॉमन आया हुआ है। तो यहाँ जाए 3 5 जा 15 5y 3 4 जा 12 प्लस के 4। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या यहाँ भी है और यहाँ भी। मैंने बताया दोनों संख्याएं क्या हो सेम होंगी तभी अपने पास सही आंसर आएगा। तो अपने पास अब कॉमन लेंगे तो 5y प्लस में 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 7y माइनस में 3। अब अपने पास इस प्रकार से इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब अपने पास मैंने बताया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल को जो एरिया दिया हुआ था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या अपने पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अपने पास फार्मूला है। तो एक इसका मतलब क्या है लेंथ है। ये क्या हो जाएगी लेंथ 5y प्लस में 4 अपने पास लेंथ है और ब्रेथ क्या अपने पास 7y माइनस में 3 क्या अपने पास ब्रेथ है। एक ये तो लेंथ है ये लेंथ और ये क्या है अपने पास ब्रेथ है। तो हमने लेंथ और ब्रेथ थी क्या अपने पास हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार से हमने क्या आ जाएगा अपने पास एरिया दिया हुआ था तो क्या आ जाएगी ये आ जाएगा अपने पास लेंथ और ये आ जाएगा अपने पास ब्रेथ है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया इसने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 दिया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। क्या है अपने पास डायमेंशन फाइंड आउट करने हमने और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इसमें दिया हुआ है। तो ये अपने पास ये वॉल्यूम है और इस प्रकार से 3x² माइनस में 12x इसमें दिया हुआ है। सभी को पता है क्यूबॉइड क्या होती है अपने पास क्यूबॉइड क्या होती है अपने पास जैसे चाक का डिब्बा होता है इस प्रकार से सभी को पता है क्यूबॉइड होती है। और क्यूबॉइड में क्या अपने पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीजें होती हैं। जैसे ये बुक है बुक भी क्या हो जाएगी अपने पास ये भी क्या है क्यूबॉइड के रूप में हो जाएगी अपने पास ठीक है ना। क्या हो जाएगी ये भी एक क्यूबॉइड है। तो इसमें भी क्या है अपने पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीजें हैं। तो इसका मतलब हमने वो तीनों ही चीजें इसमें क्या है डायमेंशन में मतलब क्या है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं तो सीधे ही फैक्टर आए हुए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे खुद से कोई फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे कॉमन आया हुआ यहाँ पे तो 3x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ आ गया x यहाँ पे आ गया 3 4 12। तो इस प्रकार से अपने पास फैक्टर तैयार हो चुकी है अपने पास। अब ये अपने पास क्या आ गया अपने पास फैक्टर आ गए और हमने क्या निकाला था वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का जो अपने पास फार्मूला है इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये अपने पास फार्मूला है। तो अपने पास इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है ये वॉल्यूम था और वॉल्यूम में इसका मतलब लेंथ है ये ब्रेथ और ये क्या है अपने पास हाइट है। अब लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 ब्रेथ क्या आ जाएगा अपने पास x और हाइट क्या आ जाएगा अपने पास x माइनस में 4। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने क्या करनी थी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो एक क्या आ गया अपने पास लेंथ एक ब्रेथ और एक क्या आ जाएगा अपने पास हाइट आ जाएगी। तो ये आ जाएगी लेंथ ब्रेथ और हाइट। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करना था क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बताया इस प्रकार से दिया इसने 12ay² प्लस 8ky माइनस के 20k इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके हमने क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। तो इसमें देखिए क्वाड्रिकेशन बनी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे k सभी में आया हुआ है तो k को हम क्या ले लेते हैं पहले कॉमन ही ले लेते हैं। तो k क्या आ जाएगा अपने पास कॉमन आ चुका है या हम सीधे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
के को हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 12y² प्लस 8y माइनस के 20। इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये अपने पास के यहाँ से कॉमन लेने के बाद इस प्रकार से संख्या आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया इस प्रकार से क्वाड्रिगेशन हुआ, उसके फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 240, और वो भी किसके 12 और मल्टीप्लाई माइनस के 20 करते हैं तो माइनस के 240, माइनस के 240 क्या आने चाहिए, दो फैक्टर ढूंढने हमने जिसकी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा माइनस के 240 हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या है अपने पास 8 आए। तो ऐसे हमने फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ऐसे फैक्टर जो होंगे वो क्या आ जाएंगे अपने पास, यदि हम मल्टीप्लाई करें 20 और 12, 20 में से 12 जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 8, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 12 की तो अपने पास क्या आ जाएंगे 240। मिसाल तो हम अपने आप लगा लेंगे, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, k इंटू 12y² प्लस के तो क्या लिख देंगे हम 20y, और माइनस के क्या लिख देंगे अपने पास 12y और माइनस के 20। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और जो बीच की संख्या उसके स्थान पे जो हमने फैक्टर ढूंढने हैं 20y और 20y माइनस में 12y। अब इसमें 20y में से 12y जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास प्लस के 8y आ गए। तो इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर ढूंढे। अब देखिए यहाँ पे अब इन दोनों संख्या में से क्या कॉमन आया, यहाँ पे 4y क्या अपने पास कॉमन है, 4y कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना आ गया अपने पास 3y, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 5। इसी प्रकार से यहाँ से हम कॉमन लें तो माइनस का निशान है तो कॉमन है यहाँ से, और 4 यहाँ आ जाएगा 3y प्लस में 5। इस प्रकार से अपने पास अब देखिए इन दोनों संख्या में ये क्या है, सेम संख्या है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस में 5 अपने पास कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 4y माइनस में 4। इस प्रकार से अपने पास ये फैक्टर आ गए, 3y प्लस में 5, 4y माइनस में 4। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, यहाँ पे फैक्टर कर दिए। यहाँ पे 4 को अभी हम कॉमन लेना चाहते हैं तो 4 भी यहाँ से क्या आ सकता है कॉमन आ सकता है। तो अपने पास हमने क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या अपने पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बताया तो मैंने, लेंथ गुना मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई हाइट के रूप में होता है। जिसका मतलब ये क्या होगी अपने पास लेंथ हो जाएगी, यहाँ से 4 भी कॉमन लेना चाहते हैं, 4 भी अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगी 4k इंटू 3y प्लस में 5 और इंटू क्या आ जाएगी y माइनस में 1। तो इस प्रकार से आ जाएगी अपने पास। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ से क्या आ जाएगी लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 4k, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी अपने पास 3y प्लस में 5, और हाइट क्या आ गया अपने पास y माइनस में 1। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने क्या करनी थी यहाँ क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। एक क्या आ जाएगी लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक क्या है अपने पास हाइट है। तो हमने क्या तीनों ही चीजें हमने फाइंड आउट कर, डायमेंशन का मतलब क्या था, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने क्यूबॉइड की फाइंड आउट करनी थी। तो क्या करेंगे इस प्रकार से, देखिए दोबारा से एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, के को कॉमन लिया तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुका है। अब इसमें हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद हमने कॉमन लेने के बाद क्या है इस प्रकार से अपने पास 2 फैक्टर आ गए। इनमें भी हमने पास क्या है 4 कॉमन था तो 4 को हमने यहाँ पे ले दिया, 4 कॉमन लेने के बाद, और ये संख्या बची और ये बची। तो इस प्रकार से हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी, एक लेंथ आ गई, एक ब्रेड्थ और एक क्या आ जाएगी अपने पास हाइट आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 इक्वेशन थे 2.5 एक्सरसाइज में। तो इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।